लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने बीजेपी पर एक ताबीज का जिक्र करते हुए ऐसा सियासी बम फोड़ा कि अब जवाब देने के अलावा बीजेपी के पास कोई रास्ता ही नहीं बच गया। लेकिन क्या है कांग्रेस का वो सियासी बम और क्या है वो ताबीज जिससे छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर भूचाल ला दे, इस रिपोर्ट में बात करेंगे। जय जोहार, छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। हमारे स्पेशल सीरीज देश किसका में बात आज चिंतामणि महाराज की, जिनको लोकसभा प्रत्याशी बनाते ही बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। दरअसल कांग्रेस की सालों तक सेवा करने वाले चिंतामणि महाराज को बीजेपी ने सरगुजा लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद कांग्रेस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सोमवार को कांग्रेस ने राजीव भवन में बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिंतामणि महाराज और ईडी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने कहा कि जब महाराज हमारे साथ थे तो उनके खिलाफ जांच चल रही थी। बीजेपी में जाते ही जांच एजेंसियों के दस्तावेजों से उनका नाम गायब हो गया, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। कांग्रेस ने इस दौरान केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। शुक्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जो सब कुछ साफ कर देती है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में आने वालों को कमल छाप ताबीज देती है, जिसे पहनकर हर कोई ईमानदार हो जाता है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज प्रेस वार्ता करने का क्या मकसद था? देखिए, ईडी ने एक पत्र लिख के तथाकथित कोल घोटाले में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए एसीबी को कहा था। एसीबी ने जो पत्र लिखा उसमें ईडी में जिन लोगों के नाम थे सारे नाम रखे गए, लेकिन चिंतामणि महाराज का नाम छोड़ दिया गया था, इसलिए कि चिंतामणि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो सवाल ये उठता कि चिंतामणि का नाम क्यों छोड़ा गया। ईडी बोलती है कि उन्होंने 5 लाख रुपए लिया था। उसी पत्र के आधार पर आप 35 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हो तो चिंतामणि को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जो भाजपा में शामिल हो गए, भाजपा के लोकसभा के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि चिंतामणि ये स्पष्ट करें कि ईडी के आरोप सही है या गलत है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी बताएं कि एसीबी ने चिंतामणि महाराज का नाम को क्यों छोड़ा ईडी के पत्र के बावजूद। क्या साजिश? निश्चित तौर पर राजनीतिक षड्यंत्र है, सारा कोल घोटाला ही एक राजनीतिक षड्यंत्र। बता दें, छत्तीसगढ़ में हुए कथित कोल लेवी स्कैम को लेकर दर्ज एफआईआर में राज्य के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, वर्तमान कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक यूडी मिंज, गुलाब कमरो, चंद्रदेव प्रसाद राय, शिशुपाल सोरी और बृहस्पति सिंह, आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई, रानू साहू, तत्कालीन उप सचिव सहित 35 लोगों के नाम शामिल हैं। अधिकारी सौम्या चौरसिया को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। एसीबी को लिखे ईडी के पत्र में उल्लेख किया गया है कि इन कांग्रेस नेताओं को कथित घोटाले में उगाही की गई धनराशि से कथित तौर पर रिश्वत मिली थी, जिसमें छत्तीसगढ़ में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले के लिए 25 रुपए प्रति टन की अवैध लेवी की उगाही की जा रही थी, जिसमें वरिष्ठ नेता शामिल थे। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इस मामले को तूल देते हुए बीजेपी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। बता दें, साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर हमला बोला था। ऐसे में अब कांग्रेस इस मामले को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।